क्योंकि यस्सु उस ज़माना में लंगड़ों को टांगे देता था, अंधों को आंखें देता था। और काफ़ी यानी कि उनके अंदर जो वहाँ के लोगों ने बातें सुनी, तो वो ये सुनकर वो यस्सु के पास आया और कहा कि ए उस्ताद, ए मेरे आका, ए मेरे मालिक, अगर तू मेरी बेटी पे जाकर हाथ रखेगा तो वो ज़िंदा हो जाएगी। क्यों? कि वो उसका ईमान था। तो मेरे अजीज़ों, अगर देखें हम आजकल के ईमान को, तो हम खुदा से जब भी कुछ मांगते हैं तो हम कहते हैं, हम दुआ करते हैं रोज़, और हम कहते हैं कि हम तो रोज़ दुआ करते हैं, हमें तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, इस तरह चीज़ नहीं मिलती। जब भी आप जीसस पे ईमान रखते हैं, आपको उस पे ईमान रख के उसका इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो चीज़ फिर आपको मिलती है मेरे अजीज़ों। इस तरह आप देखें, ईमान में, ईमान जो है, हमारा ईमान क्या है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ। हमारा ईमान है कि यस्सु हमारा निजात देता है। यस्सु ने हमारे लिए कुफारा अदा किया, वो हमारी निजात का मरकज़ है। बाप ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। तीसरे दिन शैतान, मौत, कब्र पर फतह पाकर जी उठे। आज वो दाहिने हाथ पर हैं बाप के। ये हमारा ईमान है। हमें ईमान रखना है यस्सु के ऊपर। आप देखें, उसका खाली ये ईमान था कि तू मेरी बेटी पे हाथ रखेगा तो वो जिंदा हो जाएगी। फिर देखें आप, जब यस्सु निकलते हैं उसकी बेटी की तरफ, तो वहाँ पर एक औरत होती है जिसको 12 बरस से खून जारी होता है। मेरे अजीज़ों, वो ईमान रखती है, क्योंकि ईमान सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से होता है। उसने अपने दिल में ईमान रखा कि यहाँ पर कोई मसीहा है जो लोगों को शिफा देता है, मैं भी उसके पास जाऊंगी, उससे शिफा लूंगी। क्योंकि उसने अपने दिल में ये बात सोची। क्यों? कि वो 12 बरस से डॉक्टरों के पास गई, हकीमों के पास गई, बड़े तबीबों के पास गई, उसने अपना सब कुछ बेचा, मगर उसको आराम नहीं आया। मगर जब उसने सोचा कि यहाँ पर एक मसीहा है जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को टांगे देता है, जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, तो मेरे अजीज़ों, उसने ईमान रखा अपने दिल में। ईमान सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से होता है मेरे अजीज़ों। जब उसने ये ईमान रखा, वो खुदा की तरफ गई, वो जीसस की तरफ बढ़ी। तो उन्होंने जब देखा कि जीसस जा रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को बोला कि मैं इसको छूना चाहती हूँ। तो उसने कहा, नहीं ए औरत, तू नापाक है, तू कैसे उसको छू सकती है? मगर वो फिर भी अपने ईमान को अपने दिल में रख कर मेरे अजीज़ों खड़ी रही। उसने कहा, नहीं, मैं उसको छूँगी। मगर देखें अजीज़ों, उसने ना आओ देखा ना ताओ, क्योंकि गैर औरत किसी मर्दों के अंदर यूँ जा नहीं सकती, घुस नहीं सकती। मगर मेरे अजीज़ों, उस औरत ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने जाकर यस्सु के पल्ले को छुआ। जब उसने जाकर यस्सु के पल्ले को छुआ, तो वो